इमेजिन करो स्टूडेंट्स कि एक बड़ा सा वॉल जो है वो नॉर्दर्न साइड ऑफ आवर कंट्री सिचुएटेड है। वो इतना बड़ा है कि वो पूरा स्काई तक टच हुआ है और वो उसी तरह से हमारे देश को प्रोटेक्ट भी कर रहा है एज अ गार्डियन। आप बताओगे किसके बारे में बात कर रही हूँ? एनी गेसेस? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल इज कॉल्ड हिमालयास। आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का द हिमालयास। लेट्स सी। हिमालयास आर द यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालयास को यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो जो है धीरे 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 करके स्लोली ग्रो कर रहा है। दे आर वन ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और सबसे हाइएस्ट माउंटेन रेंज जो है हमारे हिमालयास है। इन इंडिया दे स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। मतलब इनका जो लेआउट है वो जम्मू कश्मीर से हिमालय कहाँ तक फैली हुई है? जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर जैसा कोल्ड डेजर्ट एरिया से लेके ग्रीन हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा का पूरा हिमालयास हैज बीन स्प्रेडेड। द हिमालय स्प्रेड लाइक अ लॉन्ग क्राउन। किस तरह से स्प्रेड हुआ है? मानो ताज पहना हुआ है इस तरह से टू इंडियाज हेड। नाउ इमेजिन दिस वॉल इज नॉट अ सिंगल लाइन। इमेजिन करो ये जो वॉल है वो सिंगल लाइन नहीं है, ये पैरेलल की तरह लाइक अ सैंडविच बनाया है। पता है सैंडविच में भी लेयर्स ऑफ ब्रेड्स होते हैं, उसके अंदर स्टफिंग्स होते हैं। उसी तरीके से ये जो हिमालयास है वो लेयर बाय लेयर है। तो पहला लेयर जो है उसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? शिवालिक। जिसको आउटर हिमालयास, जो हिमालयास के बाहरी हिस्से को क्या बोलते हैं? शिवालिक। द यंगेस्ट एंड द लोअर रेंज फाउंड इन द साउथ। मतलब ये जो यंग शिवालिक कहाँ फाउंड होगा? साउथ में। साउथ एरिया जो लोअर्स्ट एरिया है, रेंज है, उधर आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। जैसे कि लूज रॉक है, मेड अप ऑफ लूज रॉक। पत्थर कैसा है? कभी भी जड़ के वो जो टूट के गिर सकता है, इन दैट मैनर। दीज आर लाइक द यंगेस्ट चिल्ड्रंस ऑफ हिमालय। मानो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उस तरह से वो गिरते हैं और वो शिवालिक है। सेकेंड वन इज लेसर हिमालयास, जिसको हिमाचल भी बोलते हैं। जो मीडियम हाइट के होते हैं, उसका हाइट जो है इतना हाई नहीं होता पर मीडियम है। यहाँ पे लोग हिल स्टेशन में आते हैं, एज लाइक फॉर एग्जाम्पल मसूरी, शिमला। तो ये मसूरी, शिमला सब कहाँ पे है? लेसर हिमालय में, हिमाचल में, जहाँ पे इतने हाइट भी नहीं है, इतने पहाड़ की चोटी नहीं मिलेगी आपको। बहुत ही मीडियम हाइट के ये पहाड़ देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल पे आपको शिमला, हाँ, मसूरी, इस तरह का जगह का नाम दिया है। These are the middle mountains where people love to visit. बहुत पसंद है लोगों को यहाँ पे विजिट करना, इसके लिए टूरिस्ट प्लेस भी जाना जाता है। तीसरी बात है ग्रेटर हिमालयास, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं। पहला है शिवालिक, दूसरा है लेसर हिमालय, तीसरा है ग्रेटर हिमालयास। हाईएस्ट एंड द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे पुराना पार्ट है जो कि ग्रेटर हिमालयास है। स्नो कवर पीक लाइक माउंटेन। यहाँ पे जो बर्फ होती है वो इतना तट तक होती है, पीक, हाईएस्ट पीक बोलते हैं, जैसे कि स्काई तक पहुँचता है। इस तरह से यहाँ पे फॉरेस्ट बना जाता है स्नो का। These are the strongest and the tallest mountain always cover in the, ये वो है, स्ट्रॉन्ग भी है और टॉल भी है। इतना बर्फ यहाँ पे जमा हुआ है। तो हमने क्या क्या देखा? शिवालिक देखा, जिसको आउटर हिमालयास बोलते हैं। लेसर हिमालयास भी, सेकेंड वन लेसर हिमालयास देखो हिमाचल बोलते हैं। थर्ड वन इज ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, बट फिजियोग्राफिक डिवीजन का पांच जो डिविजन्स है उसको एक एक को एलॉबरेट करना चाहूँगी, ताकि एक एक टॉपिक जो है आपको और भी बेहतर तरीके से समझ सके। इसके लिए आज फिर
उसी टॉपिक पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो विल सी द नेक्स्ट वो। नेक्स्ट हमने हिमालय के 3 पॉइंट्स देखे। नाउ विल टॉक अबाउट द 4th वन, जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। ट्रांस हिमालय कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ में, रीजन लाइक लद्दाख के यहाँ पे सिचुएटेड है। These are the quite cold area mountain beyond the main Himalayas। मतलब ये वो जगह है ज़्यादा और भी बर्फीला है लद्दाख में, और ये बियॉन्ड द मेन हिमालयास के आगे मिलेगा। These mountains are not just beautiful, they protect India। हम उसको देखते बोलते खूबसूरत है, बट ये ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश के लिए, क्योंकि वो हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड विंड, जितने भी आंधी कोल्ड विंड्स आ रहे हैं दूसरी ओर से, तो वो प्रोटेक्ट करने का काम जो है कोल्ड वॉर करता है। ये हेल्प इन रेनफॉल के आने के लिए ये हेल्प करता है, और सोर्स ऑफ रिवर्स लाइक गंगा यमुना इसी से बनते हैं। तो यहाँ से जो बहती हुई पानी है वो गंगा यमुना तक बहकर आगे ट्रिब्यूटरीज तक जाता है। विदाउट द हिमालयास इंडिया वुड नॉट बी अ सेम। बिना हिमालय के इंडिया सेम नहीं है। कहीं ना कहीं हिमालय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश के लिए। दे आर नॉट जस्ट अ माउंटेन, दे आर द प्राइड एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री। वो सिर्फ एक जस्ट माउंटेन नहीं है, हम उसको बोलते हैं हिमालय की चोटी पर, बट ये सिर्फ माउंटेन नहीं है, वो हमारे देश का प्राइड है, गौरव है, जिसे प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे पूरे कंट्री को। सो हिमालय, ये ट्रांस हिमालय जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिमालयास में से एक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नाउ टेल्स ट्रैवल फ्रॉम, सपोज लेट्स ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस इंडिया। वेस्टर्न हिमालयास जो है, आप देखोगे हिमालय के 3 डायरेक्शन, वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट। वेस्टर्न हिमालयास को कश्मीर रीजन बोलेंगे। अगर आपको कश्मीर रीजन याद करना है तो वो कहाँ पे है? वेस्टर्न हिमालयास में। सेंट्रल हिमालयास में क्या क्या मिलेगा? उत्तराखंड रीजन मिलेगा, जो कि सेंट्रल में है, बीच में है। और ईस्टर्न साइड में बोलेगा तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, जो कि ईस्ट साइड में है। इसके लिए ये इजी ट्रिक है, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट की ओर मुड़ना। वेस्ट कश्मीर रीजन है, सेंट्रल में उत्तराखंड है, और ईस्टर्न में आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आपको ये हिमालयास ये प्रॉपर तरीके से क्लियर है, तो कंसेप्ट जो पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये तो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन था इंडिया का। तो आप कमेंट्स में जाके लिखो कि यस क्लियर है, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाँ लाइक करो। और स्टूडेंट्स, अभी तक बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया है, गो एंड चेक ईच एंड एवरी वन। बहुत ही छोटे छोटे पोर्शन में आपको पढ़ाया है, जिसकी वजह से इजी टू लर्न है। आप जब भी स्क्रॉल करते हो आपका इंस्टाग्राम अलग अलग चीज़ें देखने के लिए, आप ये वीडियो देखोगे 2-2 मिनट का, आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड? So subscribe my channel, go and check with the videos. Each and every video is meant for you. Okay? So thank you so much.